इस्लाम जीने की राह बताता है। ये नहीं कि सिर्फ नमाज के बारे में बता दिया और बस, रोजे के बारे में बता दिया और बस, ज़कात के बारे में बता दिया और बस। इस्लाम ये भी बताता है कि जियो कैसे और मरो कैसे। उसी जीने की राह के अंदर रहनुमाई करती हुई एक अजीम आये करीमा की तिलावत का मैंने आपके सामने शर्फ हासिल किया कि दुनिया में जिया कैसे जाए। और सहाबाए किराम अलैहिमुर्रिदवान की कामयाबी ये थी, और कामयाबी का सबब ये था कि वो जीने की राह कुरान से तलाश करते थे। सिर्फ इबादत का रास्ता कुरान से नहीं ढूंढते थे, और अगर जीते थे कुरान की गाइडलाइन पर तो उनका चलना फिरना भी इबादत में शामिल हो जाता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का निजाम है कि उसने किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को सेठ बनाया तो किसी को मजदूर बनाया, किसी को मालिक बनाया तो किसी को नौकर बनाया, किसी को महल के अंदर रहने वाला बनाया तो किसी को फुटपाथ पर रहने वाला बनाया। ये उसका निजाम है। लेकिन सेठ को नौकर के साथ कैसे पेश आना चाहिए, यह तरीका भी कुरान ने बताया। मालदार को गरीब के साथ कैसे पेश आना चाहिए, यह तरीका भी कुरान ने बताया। महल में रहने वाले को झोपड़े में रहने वालों से कैसे पेश आना चाहिए, यह तरीका भी अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर बताया। आज मुआशरे की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि सारी चीजें हमारा मुआशरा सीरियलों से, पिक्चरों से, आवारा लोगों से, उनसे ही सीखने की कोशिश करता है। कुरान से सीखने का जज्बा खत्म हो चुका। वो क्या चीज है जिसके बारे में अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर बयान न किया हो? किससे कैसे बात की जाए, यह तरीका भी कुरान ने बताया। क्या खाया जाए, क्या न खाया जाए, यह भी कुरान ने बताया। और खुद पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने किरदारो अमल के जरिए भी बता दिया कि कुरान पर अमल कैसे किया जाता है और कैसे किया जाना चाहिए। अब आज सिर्फ एक आयत को समझना नहीं है, तवज्जो चाहूंगा, सिर्फ समझना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि आज से इस आयत पर अमल की प्रैक्टिस करना है। अगर इस प्रैक्टिस के अंदर आप सक्सेस हो गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, ए ईमान वालो, न मर्द मर्दों से हंसे यानी मजाक उड़ाएं। कोई मर्द किसी मर्द का मजाक उड़ाए ही नहीं, इससे कुरान ने रोक दिया। और ज्यादातर मजाक वो उड़ाता है जो खुद को कुछ समझता है।
और सामने वाले को कुछ नहीं समझता। कभी आप नहीं देखेंगे कि जो बहुत कुछ समझा जाता हो उसका दुनिया उसके सामने मजाक उड़ाए, लेकिन हमेशा आप देखेंगे कि इंसान मजाक कमजोर का उड़ाता है। और मुझे यहां पर मेरे एक साथी का वाकया याद आता है, मैं उसके हवाले से बताऊं। सफर हज में वो मेरे साथ थे, हाफिज जाहिर शाह, नाबीना थे, नाबीना है वो, मुझे नहीं मालूम अब वो साथी बाकायदे हयात हैं या नहीं, मुबल्लिग थे तहरीक के। उनके वालिद, उनकी वालिदा और उनकी बहन, ये तीनों सफर हज में हमारे साथ थे। हज की अदायगी के बाद हम लोग पहुंचे मदीने मुनव्वरा। तो मक्का शरीफ के अंदर भी जिन लोगों के कमरे में हाफिज जाहिर शाह के वालिद रहते थे, जो बहुत सीधे थे, बहुत सिंपल थे, दौलत के एतबार से अल्लाह ने नवाजा जरूर था, लेकिन रहना सहना बड़ा सिंपल था और भोले भाले थे, तो पूरे कमरे वाले उनका मजाक उड़ाते थे। अब मजाक का अंदाज आपको समझा दूं क्या होता था। क्या चचा कैसे हो, बस इस तरीके से जो आम अंदाज होता है, हल्का समझकर मजाक उड़ाना है। वो बेचारे बर्दाश्त करते थे, कुछ नहीं कहते थे, वो भी हंस के टाल देते थे। सफर हज मुकम्मल हुआ, मक्का मुकर्रमा का कयाम मुकम्मल हुआ, फिर निकले हम लोग मदीने मुनव्वरा के लिए। मेरी वालिदा, मेरी अहलिया, वो भी दोनों साथ में थी मेरे सफर में, हज के सफर में। जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो फिर वही हाल, टूर वाले ने उनको जिस कमरे के अंदर रखा था तो वहां उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, बराबर मजाक उड़ाया जा रहा था। इत्तेफाक से गालिबन जुमेरात को हाफिज जाहिर शाह के वालिद जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए, और जन्नतुल बकी में एक मजार के करीब खड़े होकर, एक बुजुर्ग के मजार के करीब खड़े होकर यूं गुंबद खदरा को देखा और फिर मजार को देखा और कहा, यार ये जगह कितनी अच्छी है। तवज्जो चाहूंगा, ये जगह कितनी अच्छी है कि यहां से साफ गुंबद खदरा नजर आता है। ये कहकर वो आ गए कमरे की तरफ। मेरी वालिदा ने मुझसे फरमाया कि बेटा मेरे लिए चाय लेकर के आओ। तो टूर वाले की चाय मेरी वालिदा को समझ में नहीं आती थी, मैं होटल से चाय उनके लिए ले आता था। तो मैं चाय लेने के लिए गया, चाय लेकर जैसे ही जीना चढ़ रहा था होटल का, तो हाफिज जाहिर शाह की बहन मिली। हजरत हजरत मेरे अब्बा को कुछ हो गया, आप जल्दी चलो। मैं जल्दी से भागा, चाय वालिदा को दिया, उनके वालिद तक पहुंचा तो देखा तो उनकी तबीयत एकदम सीरियस। मेरे दोस्त को मैंने फोन किया जो मदीने शरीफ में रहते थे, वो आए, जैसे गाड़ी में उनको रखा उनकी रूह परवास कर गई। तवज्जो चाहूंगा, उनकी रूह परवास कर गई। उसके बाद जब दफन करने का वक्त आया तो वही जगह मिली जहां से खड़े रहकर उन्होंने कहा था कि कितनी अच्छी ये जगह है, यहां से गुंबद खतरा नजर आ रहा है। और फिर उसके बाद मैंने मजाक उड़ाने वालों को अगर यह कहूं तो गलत ना होगा कि खून के आंसू रो रहे थे कि हमने किसका मजाक उड़ाया जिसको हुजूर ने कबूल फरमा लिया। कुरान ने मना किया, मत मजाक उड़ाओ। और फिर वाज़े तौर पर फरमाया, आसा अन यकूनु खैरा, हो सकता है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो अल्लाह के नजदीक उसका मकाम तुमसे बहुत बेहतर हो। यह है कुरान की तालीम। अगर मालदार हो तो गरीब का मजाक मत उड़ाओ, साहिब इल्म हो तो जाहिल का मजाक मत उड़ाओ, ताकतवर हो तो कमजोर का मजाक मत उड़ाओ, महलों में रहते हो तो झोपड़पट्टी में रहने वालों का मजाक मत उड़ाओ।
इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से ऐसे लोग जिनके लिबास गर्द आलूद और चेहरा मिट्टी आलूद होता है, अगर वो कोई कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरी फरमा देता है। हकीर किसी को मत समझो, हकीर किसी को मत समझो, इसलिए कि आपको मुझे किसी को नहीं मालूम कि हम जिसका मजाक उड़ाते हैं उसका मकाम अल्लाह के नजदीक क्या है। हम नहीं जानते उसका मकाम क्या है। और इस पर अल्लाह वालों की नजर इतनी गहरी थी, सहाबा का इस पर इतना अमल था कि मैं आपको क्या बताऊं। और औलिया किराम अलैहिमुर रिदवान का भी इस पर बड़ा जबरदस्त अमल था। पीछे जरा शोर बंद करवाइए, माइक का शोर बंद करवाइए पीछे। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं किसी मामूली शख्स की बात नहीं करता आपके सामने। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं उस जात की बात करने जा रहा हूं जो गिरोहे औलिया के सरदार कहलाते थे, सय्यिदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये किसी ऑर्डिनरी शख्स का नाम नहीं है, ये अल्लाह के बहुत अजीम बरगुजीदा बंदे का नाम है। एक रोज हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने देखा कि एक कुत्ते को रोटी खिला रहे, खाना खिला रहे हैं। जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कुत्ते को खाना खिला रहे हैं। लोग खिलाते हैं कुत्ते को खाना, आज भी खिलाया जाता है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि वो सिर्फ खाना नहीं खिला रहे थे, कुत्ते को खिला भी रहे थे और रो भी रहे थे, और इस तरह से बिलक बिलक करके रो रहे थे कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि रोने की वजह पूछ सके, कोई पूछ सके। काफी देर के बाद जब हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु की हिचकियां बंद हुई और थोड़ा सा रोना खत्म हुआ और इफाका हुआ, थोड़े से नॉर्मल हुए, तो लोगों ने पूछा, हुजूर कुत्ते को खिला रहे थे, वो तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन रो क्यों रहे थे? ऐसा लग रहा था जैसे खून के आंसू आप रो रहे हो। अब सुनिए अल्लाह वालों की सोच। फरमाते कि कुत्ते को खिलाते वक्त मुझे ख्याल आ गया, कुत्ते को खिलाते वक्त मुझे एक ख्याल आ गया जिसकी वजह से मैं रो पड़ा। हुजूर क्या ख्याल आ गया? क्या पता नहीं कयामत में अल्लाह के नजदीक इस कुत्ते का मकाम अच्छा होगा या मेरा मकाम अच्छा होगा, मुझे नहीं मालूम। आप जरा सोचो, हम यहां बेहतर होने की फिक्र करते हैं कि यहां हम दुनिया में बेहतर हो। अल्लाह वालों की फिक्र हमेशा ये होती यहां कुछ भी हो आखिरत में बेहतर हो जाए। उधर की फिक्र करते थे। पता नहीं कयामत में इस कुत्ते की पोजीशन मुझसे बेहतर होगी या मेरी पोजीशन, इस तसव्वुर से मैं रो रहा हूं। यानी जानवरों को भी हकीर समझने से डरते थे। और इसी को शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़े मजे से कहा है
कि अल्लाह वाले इबादत की वजह से फरिश्तों से आगे नहीं निकल गए। तवज्जो चाहूंगा, नुस्खा अता कर रहा हूं। अल्लाह वाले इबादत की वजह से फरिश्तों से आगे नहीं निकल गए। उनके आगे निकलने की वजह यह है कि उन्होंने किसी को हकीर समझा ही नहीं, कभी हकीर किसी को नहीं समझा। यह है उनका सबसे बड़ा गुण, यह है सबसे बड़ा कमाल। और मुझे इस वक्त हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाकया याद आ रहा है। कहत पड़ा, शहर के अंदर कहत, कतरे कतरे के लिए लोग परेशान, जानवर भी जां बलब और इंसान भी जां बलब। हजरत बायजीद बुस्तामी विलायत के बड़े ऊंचे मकाम पर फाइज। लोग आए, कहा हुजूर आप अल्लाह के वली हैं, नेक हैं, आप देखिए क्या हालत है, लोग मर रहे हैं कहत की वजह से, दुआ फरमा दीजिए, दुआ फरमा दीजिए ताकि बारिश हो जाए। आप लब हिलाएंगे काम हो जाएगा, बारान रहमत का नुज़ूल होगा। तो बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने दुआ की गुजारिश करने वाले से फरमाया, ये बता बारिश रुकती कब है, कहत पड़ता कब है? उसने कहा जब गुनाह ज्यादा हो जाएं, बुराइयां ज्यादा हो जाएं तो बारिश रुक जाती है। तो फरमाया सुन, मैं ये शहर छोड़ के चला जाता हूं इसलिए कि मुझसे बड़ा इस शहर में कोई गुनहगार मुझे नजर ही नहीं आता। मैं जैसे ही शहर छोड़ूंगा बारिश नाजिल हो जाएगी, इसलिए कि मुझसे बड़ा कोई दूसरा पापी है ही नहीं इस शहर में। ये कहते हुए शहर से निकल गए शहर से। इधर शहर से निकले, बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू। किसी को गैब से ये आवाज सुनाई दी कि ये न समझना कि मेरे बंदे बायजीद के गुनहगार होने की वजह से, उसका शहर छोड़ देने की वजह से मैंने बारिश नाजिल की। अरे बारिश के नुज़ूल की वजह यह है कि मेरे बायजीद ने इतनी इबादत के बावजूद खुद को गुनहगार समझा, इसकी आजिज़ी उतनी मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने बारिश को नाजिल फरमा दिया। ये है मसला। सबसे हम कुछ न होकर कुछ समझते हैं और अल्लाह वाले बहुत कुछ होकर कुछ नहीं समझते थे, कुछ नहीं समझते थे वो, सिवाय इसके कि हम अल्लाह के गुनहगार बंदे। मैं तो जब आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ मोहब्बत की दस्तखत देखता हूं तो मेरी आंखें दंग रह जाती है। लिखते थे अब्दुल मुज़नब, उसका गुनहगार बंदा। वो जो मुजद्दिद है वो भी दस्तखत करता है तो ये लिखता है कि उसका गुनहगार बंदा। और हम पता नहीं खुद को क्या समझे, किस खत में सवार हैं, क्या क्या जहन बनाए हुए हैं। अगर तहज्जुद के पाबंद बन जाएं, चंद औराद वज़ाइफ के पाबंद बन जाएं और चंद हज कर लें, चंद उम्रा कर लें, हफ्ते में कुरान शरीफ खत्म कर लें, तो हम समझते हैं हमसे बड़ा कोई दूसरा है ही नहीं और सामने वाले को सिवाय हकीर समझने के, जलील समझने के कुछ नहीं समझते। खबरदार, किसी को हकीर न समझो। जहां किसी पर हकारत की नजर पड़ी, बस वो बंदा अल्लाह की नजर से गिर गया, अल्लाह की नजर से गिर गया। अब आइए थोड़ा सा समझे, मौला अली की बारगाह में चलते हैं, जहां पर सारे सिलसिले जाकर के खत्म हो जाते हैं। एक दिन एक साहब हाजिर हुए और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से उन्होंने कहा कि
जरा सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुछ फरमाइए आप। अब जब वो बोलना शुरू किए सिद्दीक अकबर के बारे में तो इतनी तारीफ, इतनी तारीफ, इतनी तारीफ, इतनी तारीफ कि अर्ज करने वाला सोचता है कि मौला अली सिद्दीक अकबर की इतनी तारीफ कर रहे हैं। फिर जब काफी टाइम उनकी तारीफ में लग गया तो कहा अच्छा हुजूर कुछ फारूक आजम के बारे में बता दो। अब लगे फारूक आजम की तारीफ करने, इतनी तारीफ कि उसमें भी वक्त काफी चला गया। तो अब साहिल सोचा कि अभी उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहूंगा तो फिर और वक्त ले लेंगे, और मुझे तो जानना यह कि मौला अली खुद अपने बारे में क्या कहते हैं, मैं तो ये जानने आया। अब मौला अली से उसने पूछा हुजूर चलिए सबके बारे में तो आपने बता दिया, बड़ी तारीफ आपने की, अपने बारे में भी कुछ बताइए कि आप क्या हैं। अब सुनिए आप, मौला अली अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। कहते अना रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में से एक गिरा पड़ा बंदा हूं, इसलिए कि तनवीन यहां पर तहकीर के लिए है कि मैं मुसलमानों में एक गिरा पड़ा बंदा हूं। अब आप सोचिए वो जो आखिर रसूल हैं, जिनका मकाम इतना अर्फ आला कि जहां पर सारे सिलसिले जाकर के खत्म होते हैं, वो अपने बारे में ये कहते नजर आते हैं कि मैं तो मुसलमानों का, मुसलमानों में से एक छोटा सा अदना सा मुसलमान। एक इतने से जुमले में अपना तारुफ उन्होंने करा दिया, और हमारा हाल ये कि 270 से कम में कोई तारुफ होता ही नहीं। फिर वो 270 के लायक हम हैं या नहीं वो भी नहीं मालूम, लेकिन 270 से कम तारुफ नहीं। और जिनकी शान इतनी अर्फो आला, वो अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं तो अन्ना रजुलुम मिनल मुस्लिम। बहुत कुछ होकर खुद को कुछ न समझना, यह है कमाल की बात, और यही अल्लाह को बहुत पसंद है। इसीलिए शेख सादी शिराजी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि छोटों को कभी कभी अल्लाह इतना बड़ा मकाम अता कर देता है कि बड़े भी उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते। अब शेख सादी अगर कहें तो उनका कहने का अंदाज भी ऐसे ही हिकमत भरी बातें फरमाते हैं कि आंख की पुतली इतनी सी है, छोटी सी, लेकिन वो यहां से आसमान तक देख लेती है, और हाथ इतना बड़ा कुछ नहीं देख सकता। हाथ इतना बड़ा कुछ नहीं देख सकता, लेकिन ये छोटी सी पुतली आसमान को देख लेती है। और फरमाते पहाड़ों में सबसे छोटा पहाड़ तूर, लेकिन ये तूर छोटा है, अल्लाह ने इसको इतनी बुलंदी अता कर दी कि इसके नाम की पूरी सूरत अपनी किताब के अंदर रख दी। छोटा समझो, खुद को कुछ न समझो। जहां किसी को हकीर समझा कि बस वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। जीने की राह यह है, खबरदार किसी मुसलमान को कमतर और खुद को बेहतर समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और आज ये खास तौर पर बला सरमाएदारों के अंदर पाई जाती है। गरीब को सलाम करना, अरे ये और मेरे सलाम का, उसको मैं सलाम करूं, ये फटे हुए कपड़े पहनने वाले को मैं सलाम करूं। आ जाए तो साइड से निकल जाते हैं कि अभी परेशान कर देगा। अपने बाजू में खड़ा हो तो खड़ा रखना पसंद नहीं करते कि ये हमारा तर्ज। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी तारीफ मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम यूं फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने तो कूफा को जो है वो इल्म से भर दिया। इसलिए कि जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद को लेने के लिए कूफा वाले आए फारूक आजम के पास, तो फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हालांकि मुझे अब्दुल्ला की बहुत जरूरत है, लेकिन मैं अपनी जरूरत को तुम्हारी जरूरत पर कुर्बान करता हूं, ले जाओ अब्दुल्ला को तुम्हारे यहां के लिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद तशरीफ ले गए, और उसके बाद जब मौला अली का कूफा जाना हुआ तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद इस्तकबाल के लिए जब गए तो 4000 उलमा मौला अली के इस्तकबाल के लिए तशरीफ ले गए थे। तो जब मौला अली ने देखा तो फरमाया,
अब्दुल्ला तुमने तो पूरे कूफे को इल्म से भर दिया है। अब उनका कौल सुनिए। कौन? हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद, जिनसे हुजूर कुरान सुना करते थे। हुजूर जिनसे कुरान सुनते थे वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद। फरमाते हैं कि मैं डरता हूं। तवज्जो चाहूंगा, मेरे मदारिस के असातिज़ा यहां जितने बैठे, मेरी इस्लाह की गरज से मैं अर्ज करना चाहूंगा, थोड़ा सा देखें और सोच देखें अल्लाह वालों की और सहाबी रसूल की। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं किसी को कुत्ता कहने से डरता हूं कि कहीं अल्लाह मुझे कुत्ता न बना दे। हम दरसगाह के अंदर बच्चों को क्या नहीं कहते, क्या नहीं कहते, जरा सोचें। और जब फिक्रे सहाबी पर अमल करने वाले उस्ताद को हम देखते हैं तो हमारी अक्ल दंग रह जाती है कि हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा ने कभी किसी शागिर्द को कुत्ता, कौवा, बिल्ली कुछ भी नहीं कहा। गुस्से में आते जरूर थे लेकिन कहते थे भाग जन्नती कहीं के। गुस्सा भी निकल जाता था और दुआ भी मिल जाया करती थी। नजर कुरान पर थी, नजर हदीस पर थी। हमारी नजर उधर नहीं है, नहीं है उधर नजर। मजाक उड़ाने से पहले ये जहन के अंदर रखो, नहीं मालूम कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है उसका अल्लाह के नजदीक क्या मकाम है। मुझे यहां एक और वाकया याद आ गया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, ये भी हम लोगों के लिए जो स्टेज वाले ज्यादातर हैं उनके लिए बहुत बड़ा सबक है इसके अंदर। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक साहबजादे बहुत परहेजगार थे, बहुत परहेजगार। एक गरीब बड़ी मेहनत और मशक्कत करके उसने सोचा कुछ उस जमाने में कुछ आने उसने जमा किए। ये सोच करके ये बड़े वली ये कामिल है, मैं इनकी खिदमत में कुछ नजराना पेश करूंगा। यानी 4 आने उस जमाने में उसने जमा किए। अब वो फटे पुराने कपड़े में मलबूस गरीब 4 आने लेकर के ये बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करता है हुजूर इसे कबूल फरमा लीजिए। तो उनका इंटेंशन भी गलत नहीं था। सोचे एक तो बेचारा है भी खुद गरीब, न जाने किस तरीके से ये पैसे जमा किया होगा और लेकर के बेचारा आया है। अगर ये भी मैं ले लूं तो इसका बेचारे का काम क्या बनेगा, इसकी जरूरत इससे हो सकता है कि पूरी हो जाए। बोले नहीं बेटा, मैंने बस तूने कह दिया, मैंने कबूल कर दिया, रख ये तुझे काम आएगा। दूर से भी हकीर समझने का तसव्वुर नहीं था, लेकिन गरीब के पैसों को कबूल नहीं किया। शाम होते ही तबीयत के अंदर एक बड़ी अजीब कैफियत पैदा हुई। नमाज में मजा नहीं आ रहा, औराद वज़ाइफ में दिल नहीं लग रहा, लज्जते सजदा खत्म हो गया। सोचते ये क्या है। 2-4 दिन गुजरे तो कुछ नुकसान शुरू हो गया, यहां तक कि मालो जर की किल्लत शुरू हो गई। तो सोचते कि हो सकता है रफी दराजात के लिए, इसलिए कि गुनाह से तो बचे हुए थे ना, तो सोचे कि हो सकता है रफी दराजात के लिए अल्लाह ताला ने ये सब कुछ इम्तिहान में गिरफ्तार किया है। तो इस तसव्वुर के आते ही गैब से आवाज आती है, नहीं ये दर्जात की बुलंदी के लिए नहीं है, ये एक मेरा गरीब बंदा मेहनत तो मशक्कत से कुछ नजराना लेकर के आया और उसका दिल जो टूटा है उसकी वजह से हमने ये सारी लज्जतें छीन ली हमने सब। अब वो एकदम बिल्कुल होश में आ गया, तलाश किया, उसको बुलाया और बुला करके कहा तू जो लेकर के आया था ना कुछ दिनों पहले, ला मैं कबूल कर लेता हूं। कहा हुजूर पहले तो आप नहीं कबूल किया, बुलाकर कबूल कर रहे हैं। कहा अब समझ में आ गया तेरा मकाम क्या है और मेरी कैफियत क्या है, अब समझ में आ गया। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ हम कहां जा रहे हैं।
ये जीने की राह कुरान बता रहा है। अगर इस राह पर चले तभी हम कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब हुजूर का अमल भी देख लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कबूल करते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और क्या गरीबों की कद्र करते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जंग के मौके पर लोगों ने बहुत कुछ जमा कराया, लेकिन एक गरीब के पास सिवाय चंद खजूरों के कुछ भी नहीं था। सारे सामान के ढेर के उसके सबके ऊपर उन खजूरों को हुजूर ने रखा जो गरीब की तरफ से आई थी, और फरमाया मुझे उम्मीद है इस गरीब की वजह से सबका अल्लाह कबूल फरमा लेगा। याद रख, मैं सिर्फ तैदी से नेमत की खातिर कह रहा हूं, मेरा रब मेरी नीयतों को जानता है। मैं आज से 20-25 साल पहले बंगाल एक जगह पर गया हुआ था, कहीं कोई लाइट का नामो निशान नहीं, बस वही लालटेन वगैरह जलते थे, और बड़ा एकदम गरीब, एकदम गुर्बत के अंदर डूबा हुआ इलाका। सरकार हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहि रहमत व रिज़वां के एक खलीफा को मालूम हुआ कि मैं वहां पहुंचा हूं, तो वो चंद लोगों को लेकर के आए जो बिल्कुल देहाती बेचारे, एकदम बिल्कुल देहाती, 20-25 या 30-50 लोगों को लेकर के आए जहां कयाम था वहां पर। और मुझसे उन्होंने फरमाया कि हजरत इनको सबको मुरीद कर लीजिए। मैंने कहा आप तो हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमा के खलीफा हैं, मैं तो उनका मुरीद हूँ, मैं तो खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमा का नहीं हूँ, आप तो बहुत ऊंचा दर्जा रखते हैं। आप कहा नहीं हजरत वो आप समझिए। और फिर उन्होंने जिद की। बहरहाल उनके कहने पर मैंने दाखिले सिलसिला किया। सुनिएगा, दाखिले सिलसिला जब मैंने कर लिया ना, तो मुफ्ती साहब जो थे उन्होंने एक चादर बिछाई, तो जितने मुरीद हुए थे ना, कोई 10 रुपये रख रहा है, कोई 1 का सिक्का रख रहा है, इस तरीके से रखते रखते मेरा ख्याल है 100-150 या ऐसे कुछ रुपये, इस तरीके से कुछ रकम जमा हुई। और फिर वो बेचारे वो रुमाल या चादर जो कुछ भी था उठाया, बोले हजरत इन गरीबों की तरफ से कबूल कर लो। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ ली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मैंने आज भी उन पैसों को कफन के लिए संभाल के रखा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर एक की कमाई में कहीं ना कहीं से मुमकिन है कुछ न कुछ नक्स हो सकता है, लेकिन उन बेचारों की कमाई के अंदर मुझे कहीं से कोई नक्स समझ में नहीं आया, नहीं समझ। गरीब को हकीर न समझो, मना किया गया है, मना किया, किसी को भी नहीं समझो, पता नहीं उसका मकाम अल्लाह के नजदीक क्या है। मत मजाक उड़ाओ, कमजोरों का मजाक मत उड़ाओ, गरीबों का मजाक मत उड़ाओ। यही एक टॉपिक बड़ा लंबा है, मैं इस आयत के इतने से टुकड़े पर ही फिर चलिए आगे। ये मर्दों से मर्दों की बात कि मर्द अगर किसी मर्द का मजाक उड़ाएं तो पता नहीं उस मर्द का मकाम अल्लाह के नजदीक क्या हो, इसलिए मजाक नहीं उड़ा। कुरान ने औरतों को भी कहा वला निसाउन मिन निसाइन, और कोई औरत किसी औरत का मजाक न उड़ाए। आज मालदार औरतें गरीब औरतों का मजाक, ये कहां से आ गई, इसको किसने दावत दी थी? ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, कौन उम्मुल मुमिनीन? जिनके सिलसिले में आयत करीमा नाजिल हुई, आयत ततहीर नाजिल हुई, जिनकी वजह से 1/4 इस्लाम दुनिया के लोगों तक पहुंचा।
जो मुफ्तिया भी थी, कारिया भी थी, आलिमा भी थी। जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ फरमा थी, किसी की उन्होंने सिर्फ नकल की तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमैरा मुझे बहुत सारा माल भी मिले तो मैं किसी की नकल नहीं उड़ा सकता। अब आगे का सुनिए आप, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है, मैं किसी की नकल नहीं उड़ा सकता। इतने में उम्मुल मुमिनीन हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ ला रही थी और इत्तेफाक से हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा का कद थोड़ा सा पस्त था। तो हजरत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ इशारे से यूं किया, सिर्फ इशारे से। अब इस पर हुजूर ने क्या फरमाया सुनिए, इरशाद फरमाते हैं, आयशा अगर तेरे ये इशारे के अमल को दरिया के अंदर डाल दिया जाए तो दरिया की रंगत बदल जाएगी। जरा सोचो आप, अरे पस्ता कद अगर कोई है तो ये पस्ता कद बनाने वाला भी खुदा ही तो है। बुलंद कामत अगर कोई है तो ये भी तो खुदा ही का तो बनाया हुआ है। खबरदार, हिकारत की नजर से देखने का मिजाज बदली करो, ये बहुत खतरनाक मिजाज है। और मैं ये समझता हूं ये उतार चढ़ाव, ये जवाल, ये उरूज, ये परेशानियां, ये मुसीबतें, ये तकलीफें, ये जीने की राह हम भूल चुके हैं इसकी वजह से। अब इसी के साथ साथ कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, हजरत लुकमान अपने बेटे से एक स्टाइल के बारे में बता रहे हैं, अंदाज के बारे में। यानी सामने वाला हकीर किसी को समझता है ना, तो हकीर जिसको समझता है उसके सामने वो अपना मुंह कैसा करता है, कुर्बान जाए, वो मुंह कैसा करता है। कुरान कहता है वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, किसी से बात करने में अपना रुखसारा टेढ़ा ना करो। देखिए ना, आदमी किसी को हकीर समझता है, मुंह टेढ़ा करके बात करता है, मना किया गया। और ये आयात मुतशाबिहात में से नहीं है, मुहकमात में से है, वाज़ेह ऐलान है इसका। कोई इसमें जो है मुतशाबिहात वाली या तावील की गुंजाइश है नहीं, क्लियर कट हुक्म है इसके अंदर। और जहां आपने अपना मुंह टेढ़ा किया, अल्लाह की नाफरमानी की, और जाहिर सी बात है जहां अल्लाह की नाफरमानी की अल्लाह का गजब नाजिल होगा। मना फरमाया वला तुसाइर खद्दक लिन्नास। आज बेटे बाप से मुंह टेढ़ा करके बात करते हैं, मालदार गरीबों से मुंह टेढ़ा करके बात करता है। अल-इयाज़ु बिल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने और भी चंद चीजों का हुक्म फरमाया, जिसमें से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया कि किसी को हकीर न जानो, हो सकता है अल्लाह के नजदीक उसका मकाम अरफ़ व आला हो। और फिर फरमाया वला तलमिजू अनफुसकुम, आपस में ताना जनी भी, अपने आप को ताना जनी के अंदर भी गिरफ्तार न करो, यानी किसी को ताना भी मत दो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मोमिन होता है ना, वो लान तान नहीं करता, न फहिश गो होता है, न लान तान करने वाला होता है। इसी तरह से कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब, बुरे नाम भी न रखो, बुरे लक़ब से न पुकारो, किसी का टाइटल बुरा न रखो, बुरे लक़ब से न पुकारो। अब क्या बुरे लक़ब से किसी को पुकारने की बात, जब बच्चा खुद अपने बाप के बारे में कहता है तो बूढ़ा एक खिसक गया है, तो अब क्या बाकी बचेगा, अब क्या बाकी बचेगा, आप मुझे बताओ। जो कौम अपने बाप के लिए ऐसे अलकाब इस्तेमाल करती हो, उस कौम पर अल्लाह की नजर रहमत पड़ेगी कैसे, कैसे पड़ेगी। तो
तुम उसे बुरे लक़ब से याद करते हो और अल्लाह ने उसका नाम मुसलमान रखा है। अल्लाह ने उसका नाम मुसलमान रखा है। तो ईमान और इस्लाम के लक़ब के बाद, मोमिन और मुस्लिम के लक़ब के बाद तुम कोई दूसरा गलत लक़ब उसे दे करके अल्लाह को नाराज मत करो। इसलिए किसी के लिए ऐसा लक़ब न रखो जो लक़ब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के नजदीक पसंदीदा न हो, या हिकारत वाला हो, या लान तान वाला हो, या उसको जलील करने वाला हो। अब आखिर में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अब सुनिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद जो लान तान करने वालों से मुताल्लिक है। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत लान तान करने वाले कयामत के दिन न गवाह होंगे न शफी होंगे। जो बहुत लान तान करते हैं ना, सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न कयामत के दिन वो गवाह होंगे और न शफी होंगे। कोई उनकी शफाअत कबूल नहीं की जाएगी, कोई उनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। इसी के साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी मोमिन के ऊपर ऐब लगाने से भी बचो, मना फरमाया गया, और लान तान करने से भी बचने के हवाले से रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब दूसरी हदीस समाअत फरमाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन न तान करने वाला होता है, न लानत करने वाला, न फहिश बकने वाला, न बेहुदा होता है। अब ये चार बातें आप समझ लीजिए। मोमिन, हम आज कहते हैं कि कुरान ने तो कहा वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कामयाब तुम ही रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मोमिन होता है उसके अंदर यह सिफत भी होनी चाहिए कि वो ताना नहीं देता, वो लानत नहीं करता, लान तान से बचता है। चलिए ये दोनों चीजें तो अपनी जगह पर हैं। हो सकता है कि इसके सिलसिले में बहुत सारे मुसलमान बचते हुए किसी हद तक नजर आए, लेकिन आगे की दो बातें हुजूर ने फरमाई कि न फहिश बकने वाला और न बेहुदा होता है। जो मोमिन होगा वो फहिश बकने वाला नहीं होगा। आज हमारे मोहल्लों के अंदर बातचीत का आगाज ही होता है फहिश से, गाली गलोच और इसी चीज से हमारे मोहल्ले में बातों का आगाज होता है। और बेहुदा बातें अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल-इयाज़ु बिल्लाह, इतनी बेहुदा बातें मैं बता नहीं सकता। कभी कभार तो कहीं ऐसा मौका आ जाता है कि जहां पर कई ऐसे मुसलमान नौजवान जो मन चले होते हैं, उनकी जबान से बेहुदगी की बातें सुनकर ऐसा लगता है क्या कुछ भी नहीं सीखा इन्होंने इस्लाम के बारे में। इसी के साथ साथ अब आइए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत मुआद बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपने भाई को उसके किसी गुनाह पर शर्मिंदा किया तो वो शख्स उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वो उस गुनाह का इर्तिकाब न कर ले। एक शख्स है जिसने कोई गुनाह किया और गुनाह करने के बाद उसने तौबा कर ली, तौबा कर ली। अब अगर कोई शख्स
उसकी तौबा के बाद उसे फिर भी आर दिलाए, तो ये आर दिलाने वाला उस वक्त तक न मरेगा जब तक कि उस गुनाह के अंदर भी वो गिरफ्तार न हो जाए, गिरफ्तार न हो। और ये किसी और का कौल नहीं, सादिक़ो मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या इसके सिलसिले में बुरे अलकाब के हवाले से उलमा ने क्या फरमाया? तो बाज उलमा ने फरमाया बुरे नाम रखने से मुराद किसी मुसलमान को कुत्ता, गधा या सुअर कहना भी है। अगर कोई ये कहता है उसके लिए लाजिम है कि वो तौबा करे, उसके लिए जरूरी है कि अगर उसने किसी मुसलमान को कुत्ता, गधा या सुअर कहा या उसको अलग गलत अलकाब उसको दिए, तो लाजिम है कि वो तौबा करे, उसके लिए जरूरी है। इसी के साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान ने फिर नतीजा बता दिया, वमल्लम यतूब, जो तौबा न करे, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो वो जुल्म करने वाला है, वो जालिम है। और कुरान ने जिसे जालिम कह दिया तो अब उसे समझ लेना चाहिए कि वो जालिम है या नहीं। मैं उसके लिए एक थर्मामीटर आपके सामने रख देता हूं, थर्मामीटर रख देता हूं। आप और हम सब उस थर्मामीटर के जरिए या उस आईने के जरिए अपने बारे में देख लें कि हम क्या हैं। आसान सा तरीका, अगर कुरान की आयतों का असर हमारी जिंदगी पर नहीं होता, अल्लाह के फरमान का असर हमारी जिंदगी पर नहीं होता, हमारी जिंदगियों में तब्दीली पैदा नहीं होती, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम जालिम हैं। दलील कुरान से पेश करता हूं, हमें समझ लेना चाहिए कि हम जालिम हैं। यहां जालिम से मुराद काफिर की बात नहीं कर रहा, मोमिन, लेकिन जिसने अपनी जान पर जुल्म किया। इसलिए कि कुरान ने खिताब जो किया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू से किया, और उसके एंड में फरमाया वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो यहां सब मोमिनीन ही से हुक्म हो रहा है। अगर कुरान से हमें रास्ता नहीं मिलता और कुरान पर हमारे अमल का जज्बा नहीं है, तो समझ लेना कि हम जालिमों में हैं। इसलिए कि कुरान ने कह दिया इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह जालिम कौम को रास्ता नहीं दिखाता। तो अब हमारे लिए जरूरत इस अम्र की है कि जालिमीन की लिस्ट में नहीं आना, तो हमें चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लें, सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार कर लें, माफी मांग लें, उसे राजी कर लें, और ये अहद करें कि आज के बाद हम किसी को हकीर नहीं समझेंगे, और आज के बाद हम किसी को जो है वो बुरे लक़ब से नहीं पुकारेंगे, आज के बाद खुद को किसी से बेहतर तसव्वुर नहीं करेंगे, आज के बाद लांग टांग से अपनी जबान को बचाएंगे। अगर इन सारी चीजों का हमने अहद किया और आज से प्रैक्टिस हमने शुरू कर दी, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस एक आयत की प्रैक्टिस की बुनियाद पर उम्मीद कामिला है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू हमें दोनों जहां की सुरखरुई नसीब फरमा दे। तो ये चंद कलिमात खैर थे जो मैंने आपकी समाअतों के हवाले किए, और साथ ही साथ मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक वाक़या याद आ रहा है, उसको अर्ज कर दूं ताकि गुफ्तगू का एंड भी जो है वो मौजू की मुनासिबत से थोड़ा सा बेहतर हो जाए और एक अजीम सबक मिल जाए। एक शख्स रात भर अपनी महबूबा के दीदार के लिए उसके घर के सामने खड़ा रहा।
वो जिससे मोहब्बत करता था उसने कहा कि अगर मुझे देखना है तो रात के वक्त तू मेरे घर के सामने आ जाना, हम एक दूसरे को देखेंगे। वो रात इशा के बाद से पहुंच गया। रात भर वो खड़ा रहा, लेकिन उसकी महबूबा बाहर न निकली और अपना जलवा न दिखा सकी। यहां तक कि खड़े खड़े वक्त गुजर चुका और फज्र की अजान की आवाज कानों से टकराई। अजान की आवाज सुनते ही उसका दिल अंदर से लरस गया और सोचने लगा, एक लड़की के लिए पूरी रात में खड़ा रहा लेकिन उसका दीदार भी नहीं हुआ। काश पूरी रात में अपने रब की याद में खड़ा रहता तो क्या होता। बस दिल पे चोट लगी अजान की आवाज के बाद। घर गया, थोड़ा सा सामान लिया, तौबा कर ली, उसको छोड़ा और निकल गया। वो निकला, जैसे ही निकला वो थोड़ी देर के बाद जब सूरज निकला और थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक गली से एक बुजुर्ग निकले। वो भी किसी सफर पर जा रहे थे, दोनों साथ हो लिए चलने लगे। कुछ सफर तय किया तो कुछ सफर तय करने के बाद जब सूरज एकदम शबाब पर आ गया तो अल्लाह ने बादल को इन दोनों के ऊपर साया फगन कर दिया। अब बादल उन दोनों के ऊपर, तो अब वो तो जो रात भर लड़की की मोहब्बत में खड़ा था वो तो सोच रहा था मैं तो बड़ा पापी आदमी हूं, मेरे लिए थोड़ी बादल आया होगा। और बुजुर्ग तो इबादत गुजार थे, तो सोचा हो सकता है अल्लाह ने मुझे धूप से बचाने के लिए मुझ पर ये करम कर दिया हो। बहरहाल दोनों चलने लगे। कुछ सफर तय करने के बाद रास्ते दोनों के जुदा हुए। अब जब रास्ते जुदा हुए तो बादल का टुकड़ा बुजुर्ग के साथ नहीं चल रहा, उस बंदे के साथ चल रहा है, उस बंदे के साथ। अब वो बुजुर्ग चौंके, या अल्लाह ये कौन इबादत गुजार बंदा है कि बादल का टुकड़ा इसके साथ। फौरन पूछा, बता जरा तेरी नेकियां क्या। कहा मैं तो बड़ा पापी आदमी, मैं अपने पाप के बारे में क्या बताऊं कि मैंने कौन सा गुनाह किया है। अलबत्ता इतना जरूर है कि मैंने सुबह ही अजान के बाद से सच्ची तौबा कर ली। कहा मुबारक तेरी तौबा, अल्लाह ने इस तरह से कबूल फरमाई कि आज तेरे को दुनिया के धूप से तेरे को अल्लाह ने बचा लिया। मुझे उम्मीद है कि तेरी सच्ची तौबा की वजह से अल्लाह आग से भी तुझे बचा देगा। ये है सच्ची तौबा, ये है तौबा का करिश्मा। तो आज तौबा कर ले, मायूस न हो अपने रब से, वो बड़ा करीम है। तौबा नहीं करेंगे तो जालिमों की फहरिस्त के अंदर आएंगे, और तौबा वो नहीं करता जो अकड़ता है। तो आज हम इस रूह परवर सुन्नी इज्तिमा में साबिका गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लें और इसी के साथ हमेशा किसी को हकीर समझने से बचने की आदत बनाएं और इसी के साथ साथ बुरे अलकाब, बुरे नाम, ये सारी चीजों को देने से बचने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह उल अज़ीम कुरान की इस आयत पर अमल का सदका अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में हमें अता फरमाएगा। मर्दों से भी गुजारिश है और खवातीन भी घर बैठे सुन रही हों तो उनसे भी गुजारिश है, खबरदार खबरदार खबरदार, तुम्हारे पास जर्क बर्क लिबास हो, तुम्हारे पास ज्वेलरी हो, तुम्हारे पास महल हो, तुम्हारे पास सब कुछ हो, लेकिन किसी गरीब को कभी हकीर मत समझना। तुम्हें और मुझे नहीं मालूम कि उसका मकाम रब के नजदीक क्या है। अल्लाह ताला मुझे सबसे पहले अमल की तौफीक अता फरमाए, साथ में आप सबको भी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।